सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समूह और नेतृत्व। ये GS4 UPSC का पेपर है। इसमें हम समूह और नेतृत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। समूह कब बनता है और नेतृत्व कैसे किया जाता है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी कभी समूह की बात करते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स आता है, वो आता है ये हम। जो होता है ये हम समूहों की उपयोग करते हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमारी कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ भी ऐसा खेल है, तो उसमें समूह में आता है हम। और क्या होता है कि जो होता है हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जन्म लेते हैं और सामाजिक तक दृष्टि से विभिन्न समूहों के सदस्य बनते जाते हैं। आज का उद्देश्य हमारा क्या है कि हम समूह के महत्व को समझेंगे, समूह की क्या विशेषताएं होती हैं उनको समझेंगे, समूह गतिशीलता के रूप में कैसे संचालित होती है उसको समझेंगे, समूह का हमारे कार्य संपादन पर प्रभाव समझेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो हमारे जीवन में समूहों का क्या महत्व है। आप बिना किसी समूह के सदस्य बने हुए अपनी जरूरतें, अपेक्षाएं, संतुष्टियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समूह से समाज का एक क्या होता है, बुनियादी घटक होता है दोस्तों। और दूसरी बात, और कोई भी व्यक्ति तुरंत समूह का हिस्सा नहीं बन जाता है। जो ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल हमारा परिवार होता है, एक समूह होता है। और महत्वपूर्ण बात होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, सामाजिक संसार में जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। परिवार भी लोगों का एक छोटे से लोगों का एक समूह बन जाता है कि एक आदमी बोलता है, सब मानते हैं और वो एक ही आदमी सभी की आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। फिर बात समझें, फिर आप क्या देखते हैं कि जो समूह है हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा, समूह हमें विचार और व्यवहार से भी जुड़ा ज्ञान देता है। बात बिल्कुल सही है। हम किसी भी जगह गए हैं, किसी भी ग्रुप में हमसे अवेयरनेस नहीं है हमारे उस ग्रुप के बारे में, जगह के बारे में, तो जो हमारे साथ जो लोग जाते हैं वो हमको समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए वो। और हम देखते हैं कि हम अलग अलग समूहों के सदस्य बन जाते हैं। जैसे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, बहुत से धार्मिक समूह है, खेल है, संगीत है, जाति है, और वो सब हमारी जरूरतों और लक्ष्यों को हासिल करने के वो हमको अवसर भी प्रदान करते हैं। और समूह क्या करते हैं, हमारे जो जीवन को कहते हैं अर्थपूर्ण बनाते हैं और आरामदायक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम सबसे पृथक होकर ना ही जी सकते हैं और ना ही तरक्की कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम समूह में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम कोई गलती करेंगे तो हम दूसरा हमको बताएगा। अगर हम थोड़ा सा उससे अलग होने की कोशिश करेंगे तो हम उन्नति भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी घटनाएं बताती हैं कि समूह हमारे सामाजिक और भावनात्मक जरूरतें पूरा करने का हमको अवसर देता है। इसमें पहचान, समृद्धता, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, समानता के समझ और स्तर आते हैं। वास्तव में समूह होता है वो मनुष्य जीवन का केंद्र होता है दोस्तों। समूह की विशेषताएं क्या होती हैं। समूह क्या होता है, उन लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी एक नेता के अंतर्गत कार्य करते हैं। चाहे वो धार्मिक समूह हो, जाति समूह हो, बिजनेस हो, खेल हो, सामुदायिक समूह, उनके में एक जैसी विशेषताएं और सामाजिक ढांचे होते हैं। फिर क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात है समूह के सदस्यों की, उसमें हम की भावना होती है और एक दूसरे के लिए शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक भावना होती है। उनमें हम की भावना होती है, उनमें एक अलग प्रेम होता है। और समूह के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा अंतःक्रिया में संलग्न रहते हैं। समूह बहुत जल्दी एक दूसरे के स्वभाव को प्रभावित भी करते हैं दोस्तों। और जो समूह के जो सदस्य होते हैं मानकों, रुचियों, मूल्यों को आपस में बांटते हैं, हर चीज़ बांटते हैं आपस में। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अपनी जरूरतों के प्रति दूसरे के लिए विश्वसनीय होते हैं। समूह के हर सदस्य को नियम व कानूनों की जानकारियाँ होती है और अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने में वो क्या करते हैं, सहायक होते हैं। समूह आकार में भिन्न होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हो सकता है, परिवार में 50 सदस्य भी हो सकते हैं। एक राजनीतिक पार्टी 100 या उससे अधिक भी हो सकती है। समूह गति विज्ञान क्या होता है, किसी भी एक सदस्य के व्यवहार के द्वारा दूसरे सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है वही समूह गति विज्ञान होती है। और इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक परंपरा जैसे घटक प्रभावित कर सकते हैं। तो समूह गति विज्ञान है विभिन्न समूह गतिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की होती है। संगतता क्या होती है, एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है और इसी के कारण क्या होता है कि समूह के सदस्यों को बांध कर रखती है, एक साथ रहते हैं।
और जब युद्ध होता है तो उनमें लोगों की एकता की भावना होती है, कोई बात हो जाती है तो वो एक हो जाते हैं, ये संगठितता होती है। और सहमति क्या होती है? सहमति क्या होता है? समूह का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। समूह की प्रक्रिया का उल्लेख करने के लिए सहमति की धारणा को समझना हमें बहुत ही आवश्यक है कि हमें दूसरे के व्यवहार से हमारे विश्वास में क्या परिवर्तन आएगा, या हमारा विश्वास कैसे बदलेगा, या हमारा व्यवहार कैसे बदलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सहमति जो होती है वो समूह को बहुत प्रभावित करती है। आप हमेशा किसी बात को मना करेंगे, कोई बात कहे तो उसको काटेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सहमति। सहमति दो प्रकार की होती है कि कई बार हम विश्वास किए बिना दूसरे के अनुरूप हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य सहमति कहते हैं। और किसी ने हमको अनुपालन का आदेश दिया तो हम तुरंत आज्ञा पालन करने लगते हैं, वो उससे आज्ञा पालन भी करते हैं। और एक निष्कपट आंतरिक सहमति प्रक्रिया की कि हम वास्तव में राजी तो होते हैं, वो स्वीकृति कहलाती है। सुनिए दोस्तों, वही स्वीकृति है, सहमति है। हमें और उनके बीच क्या अंतर होता है? जब हम कभी किसी चीज़ के साथ एक साथ होकर काम करते हैं तो वो हम कहलाते हैं, और जब हम बंटवारा करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें भावना पैदा हो जाती है। मनुष्य में वह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि समान पहचान के आधार पर समूहों का निर्माण करता है। वो जो होता है, हम लोगों को उनकी एक जैसी विशेषताओं के आधार पर ही श्रेणियों में बांटते हैं, सबसे अच्छी बात है उनकी। और उसमें जो स्वाभाविक रूप से लिंग जाति के आधार पर होता है कि हमारी जाति के लोग, हमारे लोग, हमारा परिवार। और हम लोगों को हम और वो की श्रेणी में क्यों विभाजित करते हो कि लोग विभाजित हो जाते हैं किसी कारण से, और जो विभाजन प्रक्रिया में अनुकूल कार्य करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को अलग अलग उत्तर देना एक भारी भरकम कार्य होता है। कार्य निष्पादन पर समूह का प्रभाव। जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके दो परिणाम निकलते हैं। आप कोई भी काम करें, उसके दो परिणाम निकलेंगे, एक सकारात्मक निकलेगा, एक नकारात्मक निकलेगा। और कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं भी बनती हैं। और समूह बनता है तो उसमें धारणाओं को आप समझने में क्या कहते हैं? सहायक होते हैं। सामाजिक सुगमता। कई कुछ लोगों की उपस्थिति मास से ही प्रभावित हो जाते हैं कि भैया वो आ गए तो बिल्कुल सही है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो सही बोल रहे हैं, तो ये भी सामाजिक सुगमता है। सामाजिक उपेक्षा के कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनसे मामला बिगड़ जाता है, वो हमारी एकता में बाधक होते हैं। और सामाजिक उपेक्षा समूह के लोगों की इस प्रवृत्ति से एक समान लक्ष्य होने पर वे कम प्रयास करते हैं। और जब वे एकता में ताकत होती है तो समान धारणा के विपरीत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। समूह कई प्रकार का हो सकता है, छोटा, बड़ा। और समूह कई प्रकार के भी हो सकते हैं। क्या? किसी उत्तेजना स्थिति में भीड़ को ना से मारना, तचा करना, तो ऐसे समूह हमको नहीं बनाने हैं। समूह का ध्रुवीकरण कैसा होता है? जब भी समूह को निर्णय लेना होता है तो उसके सदस्य मिलते हैं और देखा जाता है कभी कभार कुछ चीज़ों में उत्तेजना बड़े निर्णय लिए जाते हैं और लोग अपनी अलग सोच बना लेते हैं, और फिर उन्हीं सोचों का कुछ लोग समर्थन करते हैं, और फिर मतों का काम स्टार्ट होता है, तो ध्रुवीकरण हो गया। समूह चिंतन का तात्पर्य समूह को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करने से है। उसके कारण सभी विकल्पों पर वस्तुगत रूप से विचार कर पाना संभव नहीं हो पाता है, ये समूह चिंतन कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक समूह क्या होते हैं? समूह जो किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो औपचारिक समूह है, सीधी सी बात है। किसी उद्देश्य से बनाए गए हों वो औपचारिक समूह। इस तरह के समूह क्या होते हैं? निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। विद्यार्थियों को शोध कार्य के समूह, समिति, आयोग औपचारिक समूह है। और अनौपचारिक समूह क्या होते हैं? आपसी बातचीत द्वारा बनते हैं। अनौपचारिक समूह औपचारिक समूह से ही उभरते हैं। सदस्यों की एक जैसी राय, मूल, विश्वास, सामाजिक जरूरतें होती। नेतृत्व क्या दोस्तों? अधिकतर आप देखते हैं कि आज के युवा कल के नेता आती है। नेतृत्व करने के लिए बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए? सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, राजनीतिक, आर्थिक नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। और परिवार, व्यवसाय, विद्यालय, देश, सेना में सफलता आदि नेतृत्व की विशेषता को प्रभावित करते हैं। अच्छे नेता के गुण क्या क्या हैं?
आप इन लोग के बारे में पढ़ लीजिए, वही हैं। गांधी जी सामाजिक नेता का उदाहरण है, न्यायमूर्ति व्यवसायिक नेता के बुद्ध, यीशु युग नानक धार्मिक नेता का उदाहरण है। प्रभुत्व प्रभाव नेतृत्व प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण है। नेताओं का अधिकतर लोगों द्वारा सुना और स्वीकार किया जाता है। अच्छे नेता के गुण तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तभी तो बता देता हूँ। वह अपने समर्थकों की क्षमता को जानता है, मौखिक अमौखिक दोनों तरह के अच्छे संवाद करने में सक्षम होता है, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारता है और समूह सदस्यों के लिए उदाहरण बनता है। इनमें स्थिति को समझने की क्षमता होती है। अच्छे योजना बनाने वाले, सुविचार वाले, विश्वसनीय लोग होते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत क्या होते हैं? गुण संबंधी सिद्धांत, व्यवहार परक सिद्धांत, परिस्थितिजनक सिद्धांत, लक्ष्य सिद्धांत, ये है। ये छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।